सत्यराम। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जिनका इष्ट देव मां भगवती दुर्गा है, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी कर सकें ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि संस्कृत में है और अशुद्ध बोलना अनुचित है। तो उसका एक जो पाठ कर नहीं सकते उनके लिए एक छोटा सा प्रयोग मैं बताता हूं, समझाता हूं। अगर आपका इष्ट देव भी माता दुर्गा है तो आप भी इस प्रकार से लाभ ले सकते हैं दुर्गा पाठ का। तो देखिए, शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर एंड पैरासाइकोलॉजिस्ट। अपने इष्ट देवता का कितना महत्व है इसके बारे में मैं कई वीडियो बना चुका, पहले भी आपको बता चुका। तो अपने इष्ट देव के अतिरिक्त अगर आप और कोई मंत्र जाप करते हैं या अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपके अंदर बजाय पॉजिटिव एनर्जी के नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। चाहे वो गायत्री मंत्र का जाप हो, चाहे भगवान महामृत्युंजय का जाप हो, चाहे गणपति की आराधना, कोई भी हो, अगर वह आपका इष्ट नहीं है तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी भरेगी। अब नेगेटिव एनर्जी सीधी सी खुली बात कि आपके अंदर प्रेतों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और ये जब बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ेगी, यही प्रेत जब बढ़ते 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 आपके पितरों के साथ मिल जाते हैं, यानी आपके पावर पॉइंट्स जो है वो पूरी तरह से उनको कहना चाहिए कि अव्यवस्थित हो जाएंगे, अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। और अलाइनमेंट बिगड़ने का मतलब कई सारा है। कोई आईपीएस बनकर के सुसाइड कर रहा है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर के रिश्वतखोर बन रहा है, कोई छोटा सा बच्चा है वो सुसाइड कर रहा है, या कोई गंभीर बीमारियों के अंदर जा फंसे हैं। इन सब के पीछे आपके यही दोष होते हैं। इसलिए अपने इष्ट की आराधना अत्युत्तम है, और अपने इष्ट के इतर जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जितने भी अनुष्ठान हैं, वो संशयात्मक होते हैं। कई बार उनसे हानि की संभावना बनी रहती है। आपका इष्ट देव हनुमान जी महाराज का नहीं है, और हनुमान जी महाराज की जो ऊर्जा है वो आपकी ऊर्जा से विपरीत है, तो आपके अंदर निश्चित तौर पर तुरंत समय नहीं रहेगा, तुरंत इधर से आपने जैसी मंत्र जाप शुरू किया और आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी भरना शुरू हो जाएगी। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के अंदर भी ऐसा प्रसंग आए और उस चीज को आप हृदयंगम कर सकें। तो देखिए, ये जो आपके सामने है, ये इनका इष्ट देव हमने मालूम किया। इष्ट देव मालूम करने के लिए पहले क्लींजिंग होती है, यानी कि कोई भी प्रेत दोष है उसको हटाना होता है, और उसको हटाने के बाद ही हमें स्पष्ट मालूम चलता है कि इनका पितृ है क्या, सॉरी, इनका इष्ट देवता है क्या। और इष्ट देवता एक या एक से अधिक भी होते हैं, 5-5 भी हो सकते हैं, 4-4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 तो होते ही होते हैं अक्सर। तो उसमें से आपके किस कार्य के लिए कौन सा देव सहायक होगा वो हम बता देते हैं कि भाई आपको ये इस देवता का आराधना करने से, या इसके मंत्र जप करने से, या इसके अनुष्ठान करने से आपको शीघ्र लाभ होगा। अब लाभ का ये है कि आपके अंदर जो एक रुकावट है, एरर है, उस एरर को दूर करता है। अर्थ उसका ये नहीं कि साहब आपने आज माला फेर ली तो आपके लिए टिफिन भी अपने आप आ जाएगा, खाने का आपके पैसा भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और ये प्रैक्टिकल आप भी जानते हैं, कर्म तो करना पड़ता है, ये कर्मानुबंधी। कर्म के साथ ही इस खुशी का, धन का आगम का इनका संबंध है। लेकिन उसमें कोई बाधा है, विघ्न बाधा जिसको कहना चाहिए, या एबनॉर्मलिटी है, वो सब इस आपके इष्ट आराधन से दूर हो जाती है। आइए, बहुत लंबा नहीं करके इस वीडियो को, और मैं आपको यहां मैंने एक अपना चार्ट का वो ले लिया है, यहां मैंने इनका नाम लिखा है। अब इस जो मेरे पास में ये कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर है, इसकी विशेषता आपको बता रहा हूं, एक झलक मात्र बता रहा हूं। अगर कहीं किसी का नाम लिख दिया जाए, और नाम उसके पिता का नाम, पिता का नहीं तो माता का नाम, पति का नहीं,
या तो माता का नाम या पिता का नाम, दोनों में से अगर एक लिख दिया जाता है उसके साथ में, इतना ही परिचय पर्याप्त है। तो उसको, ये अभिमंत्रित जल है मेरे पास में, इसको उसके ऊपर रख दिया जाए। जैसे ही उस कागज के ऊपर इस प्रकार रख दिया जाता है, तो ये चार्ट उस एनर्जी को ये डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है, और ये चार्ट के माध्यम से हम उसको डिकोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने इनका नाम रखा है, नाम लिख करके, और उसके ऊपर मैंने ये बोतल रख दी, पानी की, छोटा सा ये बोतल है। और अब इस चार्ट के ऊपर देखिए, जब तक मैं नहीं रखता हूं तो इस चार्ट के ऊपर कैसी एनर्जी आप देखेंगे, यहाँ कोई प्रकार की ऊर्जा ये शो नहीं कर रहा, ये न्यूट्रल है। और जैसे ही मैं इसको इस चार्ट, इस नाम के साथ रखूंगा, ये इस नाम वाले व्यक्ति की ऊर्जा इस प्रकार की है, ये बता दिया आपने। इसके स्टमक के ऊपर कोई तरह की एनर्जी नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर प्रेत दोष नहीं है, कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये पूरी तरह से पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहां माता सप्तशती हमने रखी है, ये साक्षात देवी स्वरूप है। दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है, वह पुस्तक भी देवी का स्वरूप है। इसको सुनकर के आपको आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। हम जिनके इष्ट देव माता दुर्गा है, उनको पुस्तक अवश्य रखनी चाहिए, चाहे वह उसको पढ़ सके चाहे नहीं पढ़ सके। उनको सम्मान, उस पुस्तक को सम्मान सहित रखेंगे तब भी उनको लाभ होता है। अब देखिए, ये जो इनकी ऊर्जा इस प्रकार की है अभी, जो कि पॉजिटिव एनर्जी है। एक मनुष्य की एनर्जी इस प्रकार की होनी चाहिए सामान्यतया। अब ये इस पुस्तक को हाथ लगाएंगे, देखो आप हाथ लगाओ इसको, ये इन्होंने इसका स्पर्श किया, केवल स्पर्श करने मात्र से देखो ये एनर्जी इस प्रकार की हो गई, क्योंकि ये जो भगवती दुर्गा की जो एनर्जी है वो इस प्रकार की होगी। ठीक है, ये डिटेक्ट कर लिया, हमारे कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर ने हमें ये बता दिया कि इस प्रकार की एनर्जी। ठीक है, अब हाथ हटा लो आप। अब ये यहां पर इनको मैंने प्रयोग बताया है, इनको एक मैंने ये अभिमंत्रित वस्त्र दिया है। इस वस्त्र के अंदर विशेषता ये है कि इसको हाथ में लेकर के, और ये जो पुस्तक के ऊपर केवल अंगुली घुमाएंगे, जो स्क्रिप्ट है, जो लिखावट है, उस लिखावट के ऊपर केवल इनको अंगुली घुमाना है, और उस अंगुली घुमाने मात्र से इसके ऊपर वो एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी को ये अपने अंदर उसका आशीर्वाद ये ले सकेंगे। अब इतना भी कर लेते हैं तो पर्याप्त है, बाकी अनुष्ठान भी करना चाहे तो वह भी मैं इसका तरीका बता सकता हूं। तो अभी देखिए, फिलहाल इसकी एनर्जी कैसी वो आप देखेंगे। ये इस सामान्य ऊर्जा है इसके अंदर। इसको अगर मैं चार्ट के ऊपर भी देखता हूं तो यहाँ देखिए न्यूट्रल बता रहा है, ये आपको कोई तरह की एनर्जी यहाँ नहीं है अभी फिलहाल। अब ये क्या करेंगे कि इसको, इसके अंदर जो अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र जो है मां भगवती का, वो इनको मैं बता रहा हूं कि ये उसका प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए इनको क्या करना है कि इसको अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करना है, और बाएं हाथ से इन अंगुली, ये जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर घुमाना है। खाली आप कीजिए, हाँ घुमाओ इस पे अंगुली, आप उसको यहाँ रख दो भली, हाँ कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ घुमाए जाओ, हाँ घुमाओ। दुर्गा 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 दुर्गा, ये आप देख रहे हैं, केवल स्पर्श करना है, केवल स्पर्श करना है। आपका ब्रेन रीड कर लेगा अपने आप, और रीड करके वहां स्टोर भी कर देगा। ये एक विशेष विधि है जिसको मैंने रिसर्च किया है, और इसके पूरे पूरे अच्छे परिणाम है। अच्छे परिणाम का अर्थ है कि व्यक्ति को, किसी को अगर भगवान विष्णु का इष्ट है तो विष्णु सहस्त्र नाम उसको पढ़ना है, तो विष्णु सहस्त्र नाम वो पढ़ना नहीं जानता, पढ़ नहीं सकता है, संस्कृत में है, तो उस श्लोकों के ऊपर, उन श्लोकों के ऊपर अंगुली करके भी अगर ये इस प्रकार से एनर्जी इकट्ठी कर लेंगे तो उसका वही फल मिलेगा जो भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो मिलती है। ये विचित्र आपको लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है, सत्य है। इसका प्रयोग मैंने अनेक प्रकार से किया है, जैसे संकल्प करके भी मैंने इसका प्रयोग करके देखा है, जिसके अंदर संकल्प करने से कि साहब मैं इस उद्देश्य से संकल्प करता हूं, और वो संकल्प अगर स्वीकार हो जाता है,
और इसी तरीके से, इसी विधि से मैंने जब उनके पाठ किए हैं तो उसका संकल्प की पूर्ति का जो संकेत है वो भी आ जाता है। ये इन्होंने किया। अब देखिए, अब वो उसके अंदर अब कैसी एनर्जी है। देखिए ये जो वस्त्र है इसमें एनर्जी कैसी है, उसके लिए हम सीधे सीधे या तो चार्ट पे रखें और या फिर मैं इसके ऊपर इस बोतल को रख देता हूं। ये रखा, ये बताएगा कि यहाँ किस प्रकार की एनर्जी है। ये जो चीज, ये बोतल है, ये बोतल के साथ में जो नाम या इस प्रकार की वस्तु, कोई भी वस्तु रखेंगे तो उसकी एनर्जी बता देता है। इसको आप अपने इस चार्ट से चाहे आप 50 फीट दूर रखो, कोई अंतर नहीं पड़ता। 50 फीट दूर रखेंगे तो थोड़ी देर से एनर्जी आती है, कम से कम आप 20 फीट तक तो कहीं निश्चिंत होकर के इसको रख सकते हैं, दूर से जो मुझे दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन इस चार्ट उसको डिटेक्ट करता है, चार्ट उसके बारे में पूरी जानकारी देता है। आप देखिए ये जहां इन्होंने हाथ फेरी थी तो ये इस प्रकार की एनर्जी हो चुकी है। यहां पे आप देखिए, यहां पर वही एनर्जी है जो चार्ट हमारा बता रहा है, वही एनर्जी है। ये है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये नाभि। देवता की एनर्जी 3 जगह मिलती है। दैवीय जो ऊर्जा है वो 3 जगह प्राप्त होती है, या तो एक तो जननांग पे, एक ब्रेन पे और एक नाभि पे। अब ये देख लीजिए कि ये पुरुष की नाभि है तो यहां कोई संकेत नहीं है। ये पुरुष का जननांग है, यहां पर कोई एनर्जी नहीं है। जबकि ये जो स्त्री जननांग है, यहां पर आपको एनर्जी इसकी मिलेगी ये, और ये ब्रेन के ऊपर भी मिलेगी तो नाभि के ऊपर भी मिलेगी। तो इससे निश्चित है कि भाई यह माता जी की ही ऊर्जा है, इसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट था उसकी ऊर्जा है। अब क्या करना है कि इनको, इसको लेकर के और इनको केवल यहां सिर का स्पर्श करना है, तो वही फल इनको प्राप्त होगा जो ये पढ़ने से जो फल प्राप्त होता। अब आप इसको देखेंगे, अब लगाओ, सिर पे लगा दो इसको, ये अब रखो। अब जैसे इन्होंने सिर पे लगाया तो आप देखेंगे ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, इसकी एनर्जी अब इसमें नहीं रही। यानी कि ये जो एनर्जी थी वो इनके ललाट में चली गई, इनके ब्रेन के अंदर चली गई, क्योंकि इनका इष्ट है। और जिसका इष्ट नहीं होगा, अगर वो ऐसा करता है तो अव्वल तो एनर्जी बनेगी ही नहीं, और अगर एनर्जी बन रही है और इष्ट नहीं है तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी कि उसका जो ये स्टमक है वहां पर प्रेत भर जाएंगे। अब वो प्रेत भर जाएंगे, प्रेत हटेंगे कैसे? तो उसके लिए आपको फिर उतना ही प्रयास करना। जो नेगेटिव एनर्जी को हटाने के जो प्रयोग होते हैं, जो प्रयास होते हैं, जो मंत्र होते हैं, उनसे फिर वो नेगेटिव एनर्जी हट सकेगी, वरना आप लेकर के घूमते रहो उनको। ये प्रोसेस होता है। तो मित्रों, अपने इष्ट से बढ़कर के अन्य कोई देव नहीं है। राम का अर्थ जहां भी है, आप राम का अर्थ हमेशा जो आपके शरीर में रम रहा है, रोम रोम में जो वास कर रहा है, वह इष्ट देव ही आपका राम होता है। राजा रामचंद्र की बात भूल जाओ आप। राजा रामचंद्र तो महापुरुष हुए हैं, सब सारी दुनिया जानती है। और ये जो डिटेक्टिव, ये जो कॉस्मिक एनर्जी को डिटेक्ट करने वाला जो साधन है, सृष्टि के ऊपर जिसने एक बार जन्म लिया, सृष्टि के ऊपर जो एक बार आया, जिसका वजूद रहा कभी, वो किस अवस्था में है, अगर इहलोक में ही है तो तुरंत बताता है, और अगर परलोकगामी है, अगर परलोक चला गया है, वो उसकी सदगति हो गई है, तो उसका हम आह्वान करते हैं। चाहे वो 1,00,000 साल पुराना है, 10,000 साल पुराना, कोई अर्थ नहीं लगता। ये डिटेक्टर जो है, कॉस्मिक एनर्जी को डिटेक्ट करने वाला, जैसे राजा रामचंद्र जी हैं तो वो परलोक चले गए, तो परलोक से उनको हम आह्वान कर सकते हैं और उनकी एनर्जी को हम यहां महसूस कर सकते हैं। उसको ये संकेत देता है उसका। अब आप देखिए, त्रेता युग में हुए रामचंद्र जी, अगर वो आखिरी दिन भी, आखिरी समय भी हुए, तो उसके बाद में एक द्वापर युग निकल गया, अब कलयुग का इतना समय निकल गया, तब भी उनकी ऊर्जा है। अगर मोक्ष नहीं होती है किसी जीव की, किसी जीवात्मा की, यानी वो प्रेतत्व से मुक्त नहीं हुआ या उसके पितृ दोषों का शमन नहीं हुआ, तो वह प्रेत योनि में ही रहेगा, ये सुनिश्चित है। महाराज रावण, महाराज शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि वो विद्वान थे।
उन्होंने क्या आचरण किया, आपकी दुनिया क्या मानती, क्या, मैं उस वितंडा उसमें नहीं जाना चाहता विवाद में। मैं एक जानता हूं कि वे एक राजा हुए हैं रावण, और जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, शक्तिशाली थे, विद्वान थे, उनकी एनर्जी कैसी है वो आज हम यहां डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम उसको याद करते हैं, उसकी एनर्जी यहां पर हमें महसूस तुरंत मालूम चल जाती है। जैसे ही उसका नाम लिया जाता है, किसी भी जीव का, चाहे वो कभी भी पैदा हुआ, कभी भी रहा है, अगर उसको हम डिटेक्ट करना चाहें तो तुरंत इससे हमें मालूम चल जाता है कि किस प्रकार की स्थिति में है, वो प्रेत योनि में है या उसकी सदगति हो गई, ये तुरंत मालूम चल जाता है इससे। जिनकी सदगति नहीं हुई है उनको आप सदगति कराइए, और सदगति कराने के लिए ही संतान उत्पन्न की जाती है कि भाई उस वही नाम रखा सक्सेसर, यानी कि उत्तराधिकारी। उसके जो बंधन है उनको हटाने का उत्तरदायित्व जिसका होता है वो उत्तराधिकारी है। तो आप समझना चाहें तो कैसे समझ लीजिए, जैसे भागीरथ जी ने कितने पीढ़ियों के बाद में माँ गंगा का अवतरण करवाया और उनकी मुक्ति करवाई, ये सब जानते हैं, सब कथाएं। तो मेरा कहने का अर्थ इतना सा है कि आप अपने इष्ट देवता की जानकारी कराएं, अपने पितृदोषों का शमन जितना जल्दी हो करवाएं। अगर किसी के गर्भ में, किसी माता के गर्भ में पुत्र बच्चा संतान आ चुकी है, यानी कि कंसेप्शन हो चुका है, गर्भाधान हो चुका है, आप ये सुनिश्चित है कि गर्भाधान हो गया, चाहे वो 3 महीने का ही है, तो आप उस गर्भ का अगर पहले से ही पितृदोष का निवारण करवा लेते हैं तो उसका जीवन बहुत सुगम रहेगा, वो अपना मनुष्य जीवन का उपयोग कर पाएगा पूरी तरह से। अन्यथा अपने पितृदोषों का जहां तक प्रश्न है, जब ये भारी हो, जब ये इनका टॉक्सिन निकलता है, पितृदोष एक तरह का टॉक्सिन छोड़ता है, प्रेत दोष एक तरह का टॉक्सिन छोड़ता है, उस टॉक्सिन की वजह से आपकी ब्रेन जो है वो सही निर्णय नहीं ले पाती, इसीलिए व्यक्ति रिश्वतखोर बन जाता है, इसीलिए व्यक्ति लालची बन जाता है, इसीलिए क्रोधी बन जाता है। काम, क्रोध तथा लोभ, 3 चीज होती है, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के रास्ते हैं और इन तीनों के अंदर वो प्रवेश कर जाता है। दूसरी बात, सब कुछ प्राप्त करके भी व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, और असंतुष्ट होना उसके पीछे जो रहस्य है वो पितृदोष है। इसलिए पितृदोष की मुक्ति करा लेनी चाहिए और अपने इष्ट देवता का ज्ञान करा लेना चाहिए। फिर आप कोई भी काम करें, आप सेना में हैं तो फौज में रहिए, वहां युद्ध कीजिए शत्रुओं से, यहाँ सिविल में है तो सिविल के काम कीजिए, आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन जिस समय ये उग्र हो जाएगा, प्रेत दोष उग्र हो जाएगा, पितृदोष उग्र हो जाएगा, उस दिन आपको संकट से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मित्रों, बारंबार एक ही बात कहनी कि अपने पितृदोष की शांति कराएं और इष्ट देव को की जानकारी लें और प्रैक्टिकली समझें। एक व्यक्ति ने कुंडली देख करके कह दिया कि आपका ये इष्ट देवता है, आप मान लेते हैं, गुरु जी ने कान में फूंक दे दी कि आपका ये मंत्र है, वो गुरु जी की भी हालत खराब है। तो कहने का अर्थ है कंफर्म होना चाहिए, अंधविश्वास मत कीजिए, अंधविश्वास करना छोड़ दीजिए, जिसका कोई प्रमाण नहीं हो उस चीज को मानना बंद कर दीजिए। तो मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को भी इस बारे में चर्चा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर, पैरासाइकोलॉजिस्ट। मेरे से कांटेक्ट करना चाहें तो नंबर है 7976817954। फिर से रिपीट कर देता हूं, 7976817954। प्रातः 9 बजे से लेकर सायं 7 बजे तक आप संपर्क कर सकेंगे। सत्यराम, सत्यराम दादूराम।